हेलो दोस्तों। आज भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति के साथ सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार और ऊर्ध्व तारासन, वृक्षासन और शीर्षासन सिखावेंगे। तो सबसे पहले अपने आसन में बैठ जाएं। सुखासन में बैठना है तो सुखासन में, सिद्धासन में बैठना है तो सिद्धासन में और पद्मासन में बैठने हैं तो पद्मासन में। किसी भी एक आसन में बैठ जाएं और करेंगे भस्त्रिका का अभ्यास। सांस फेफड़े में भरने हैं और फिर छोड़ने हैं, और ये काम मध्यम गति से, तीव्र गति से और धीमे धीमे भी कर सकते हैं। हर उम्र के लोग कर सकते हैं, बच्चे भी करें, जवान भी करें और हमारे बुजुर्ग लोग भी करें, ताकि फेफड़ा मजबूत हो सके और फेफड़े से, सांसों से जुड़ी कोई भी बीमारी ना हो। तो चले स्टार्ट करते हैं। इस तरह से करेंगे भस्त्रिका का अभ्यास फेफड़े के एक्सरसाइज के लिए और अपने सांस को ठीक करने के लिए। सांस के कोई परेशानी ना हो, कोई फेफड़े की बीमारी ना हो, इसके लिए ये प्राणायाम बहुत जरूरी है। और अब करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। और अनुलोम विलोम में आपके मस्तिष्क का यादाश्त होने का तीव्रता बढ़ता है, मस्तिष्क ठीक होता है, मानसिक प्रॉब्लम कोई भी हो वो ठीक हो जाता है, और साथ में हमारे फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारियां भी ठीक होती हैं। ऑक्सीजन भरपूर लेने से हमारे जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो शुद्ध होते हैं और बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पावर बनाते हैं। इम्यूनिटी पावर डेवलप करने के लिए और अपने मस्तिष्क को शांत रखने के लिए ये करेंगे अनुलोम विलोम। एक नासिका से सांस भरने हैं और फिर उसे बंद करके दूसरे से छोड़ देने हैं। एक से सांस ले, अब फिर उसे ऐसे बंद करके छोड़ दे, फिर जिससे छोड़े उसी से ले और फिर दूसरे वाले से छोड़ दे। ऐसे अंतराल पर करते रहें। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक कर सकते हैं। ओ सत्तू भाई, बोलो भी ना कुछ।
आलम बोलोगे नहीं कुछ? ये अनुलोम विलोम का अभ्यास करते समय आप अपने हाथों को 3 मुद्राओं में से कोई एक मुद्रा में लगाएं। ये अभी ध्यान मुद्रा में लगा हुआ है। ध्यान मुद्रा में ऐसे लगाएं और अपान वायु मुद्रा में इस तरह लगा करके अपने ये पहली उंगली को अंगूठा के नीचे लगा ले। ये है अपान वायु मुद्रा। और आप वरुण मुद्रा में लगाएं। इससे ये फायदे हैं कि कोई आदमी को ठंडे के समय में ज़्यादा पेशाब आता है, वो अगर वरुण मुद्रा में अपने उंगलियों को लगा करके प्राणायाम करे और योगा अभ्यास करे तो उनकी ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कोई एक मुद्रा में लगा लेंगे। मैं अभी अपान वायु मुद्रा में लगा रहा हूँ। अपान वायु मुद्रा ऐसे लगता है, देख लीजिए। इस तरह से उंगलियों को ऐसे ला करके अंगूठा के नीचे सटा देंगे और अंगूठा को दोनों उंगली पर सटा करके इस तरह से रखेंगे और करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति में लीवर, पैंक्रियाज और पेट की समस्याओं से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो वो ठीक हो जाती है। इसमें सांस पेट में भरेंगे और उसको छोड़ देंगे झटके के साथ। तो ये कपालभाति है। कपालभाति से पेट से जुड़ी कभी कहीं किसी भी समस्याओं को ठीक करने के लिए ये बहुत अच्छी प्राणायाम है। और अब करेंगे पूरे बॉडी के एक्सरसाइज के लिए सूर्य नमस्कार। फिर उसके बाद में करेंगे चंद्र नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में पहला पोज प्रणामासन, फिर हस्त उत्तानासन का ऐसे, फिर हस्त पदासन का ऐसे। एकदम हाथ पैर और सिर को सटा ले, हाथ से टखने को पकड़ ले, फिर इस तरह से ये, फिर ये ऐसे, फिर ये पूरा सटा ले, ये ऐसे, फिर पर्वतानासन, फिर ये ऐसे, फिर अपने हाथों को ऐसे कर लें, फिर ऐसे करें और फिर ये इस तरह से कर लें। सूर्य नमस्कार में 12 पोज हैं। 12 पोज को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप जहां भी हैं और अपने घर पे भी रह करके इस आसन को करें। ये अभ्यास आपके पूरे बॉडी को ठीक करने के लिए पर्याप्त है और इसे रोज 12 बार करें तो कभी कोई शरीर से जुड़ी बीमारियां नहीं होंगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। तो ये पहला है प्रणामासन, फिर हस्त उत्तानासन, फिर इस तरह से हस्त पदानासन, पूरा को ऐसे पकड़ ले, फिर ऐसे करें,
फिर ये पर्वतानासन, फिर सूर्य को टकाते हुए ऐसे करें, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, फिर इस तरह से, ऐसे, फिर ऐसे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब करेंगे चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार में 14 पोज हैं जो इस तरह से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से चरण नमस्कार 14 बार करें तो आपके शरीर से जुड़ी कोई भी समस्याएं आपको छू भी नहीं सकेंगी। अब बच्चों के लिए उनके शरीर में वृद्धि नहीं हो रही है तो उनके लिए अभ्यास करेंगे। पहला है, अपने पैरों को इस तरह से रखें साधारण पोज में और इस तरह से अपने सिर पर ऐसे हाथ रखें। बच्चों के लिए ये अभ्यास और कब्ज वाले जो समस्याएं हैं जिनको जिनको उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। सुबह में हल्का गर्म पानी पी करके और इस तरह से करेंगे तो कब्ज भी रिलीज होगी और बच्चे करेंगे तो उनका हाइट भी बढ़ेगा। इसको कहते हैं ऊर्ध्व तारासन। ऐसे पूरे पैर के पंजे पर खड़े हो जाएंगे, ऐसे कब्ज से जुड़ी समस्याओं वाले जितने भी भाई बंधु हैं वो इसको तिर्यक आसन से भी करेंगे। ये ऐसे ऐसे देखिए, इस तरह से। बच्चे बहुत सारे का शिकायत रहता है, बहुत सारे अभिभावक गण का भी शिकायत रहता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ठीक से नहीं मेहनत कर रहे हैं। तो मस्तिष्क के लिए और मानसिक समस्याओं से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने के लिए करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन को करने के लिए क्या करना है देखिए जरा, एक दीवार से लगा करके शुरू करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। इस तरह से कोई मुलायम कपड़ा रख लेंगे, इस तरह से हाथ को इस तरह से फंसाते हुए ऐसे, और फिर इस पर
बच्चों के मस्तिष्क को तेज करने के लिए ये आसन बहुत ही जरूरी है और बच्चे का मेमोरी पावर बढ़े और वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और देश का नाम रोशन करे, देश को मजबूत बनाए, विश्व गुरु बनाने में हमारे भविष्य में आने वाले जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो इस पोज को करें ताकि राष्ट्र का निर्माण मजबूत हो सके और हमारा पूरे विश्व में विचार फैले, हमारे लोगों को लोग सराहें, हमारी संस्कृति को लोग माने। इस तरह से करें। शीर्षासन। अब करेंगे सर्वांग आसन। मस्तिष्क के विकास के लिए, मस्तिष्क को तेज करने के लिए सर्वांग आसन बहुत ही जरूरी है और अपने स्पाइनल कॉर्ड की समस्याओं को दूर करने के लिए भी सर्वांग आसन करेंगे। इस तरह से लेटते हुए इस तरह से लेट जाएं, इस तरह से लेटते हुए ये सर्वांग आसन है। सर्वांग आसन नाम से ही स्पष्ट है, सभी अंगों का इसमें पूरा एक्सरसाइज होता है और इससे मस्तिष्क से जुड़ी हर समस्याएं दूर हो सकती हैं और हो जाती हैं। बच्चे इसे अवश्य करें। बच्चे करेंगे तो उन्हें पढ़ाई में मदद मिलेगी और याददाश्त की क्षमता बढ़ेगी। ये इसी के साथ साथ पूरा कर सकते हैं। इस तरह से पूर्ण हलासन देखें ऐसे, और ये इस तरह से फिर पश्चिम तानासन ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। और बाएं करवट लेते हुए इस तरह से बैठ जाएंगे। ये वज्रासन है। खाना खाने के बाद में इस आसन में बैठे तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेंगी। जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसका डाइजेशन अच्छे से होगा। इस तरह से बैठें, अवश्य बैठे खाना खाने के बाद। तो आज इतना ही आज सिखाएंगे आपको और फिर आगे नए नए पोज में नए नए अभ्यास को सिखाएंगे। जय हिंद, सुप्रभात।